दोस्तों आज हम विंडो का विंडो डिफेंडर एंटीवायरस जो होता है उसको जड़ से ख़त्म करने वाले हैं। आप उसको बार बार टर्न ऑफ करते हो लेकिन वो फिर से ऑन हो जाता है, तो आज हम इसको जो है ना वो जड़ से ख़त्म करेंगे। मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से होगा। जैसा कि अभी आप ये देखें, आपके सामने यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि रियल टाइम प्रोटेक्शन है परमानेंटली ऑफ है। यहाँ पे उन्होंने लिखा है दिस सेटिंग इज़ मैनेज बाय योर एडमिनिस्ट्रेटर। इसको टर्न ऑन ही मैं प्रेस कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा, हमेशा के लिए गायब है। तो बिल्कुल इसी तरह से मैं आज इसको गायब करने वाले हैं कि वो कैसे करना है आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। बस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना है बगैर कुछ स्किप किए। तो अभी हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। जी फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त विंडो 11 मैं यूज़ कर रहा हूँ। विंडो 11 प्रो है ये। तो इसमें जो है ना वो हम विंडो डिफेंडर को परमानेंटली ऑफ करेंगे ताकि दोबारा वो बार बार ऑन ना हो। आपको पता है कि विंडो डिफेंडर जो पहले से विंडो में बिल्ड इन आता है, वो कोई भी चीज़ जो है ना सस्पिशियस अगर कंप्यूटर में उसको मिलती है तो डायरेक्ट उसको डिलीट करता है। डिलीट करने के बाद वो नोटिफिकेशन देता है कि जनाब मैंने ये जो चीज़ है ना ये डिलीट कर दी है। तो अब जैसा कि मैं यहाँ पे देखें फिल्मोरा है, फोटोशॉप, बैंडिकैम, ये एडवांस सिस्टम केयर वगैरह, यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर पड़े हैं ना ये सारे क्रैक हैं। तो मैं ऐसे क्रैक सॉफ्टवेयर जो ना यूज़ करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे फिर इसको ऑफ़ करना पड़ता है। अगर इसको ऑफ़ ना करूँ तो ये कोई इसकी जो फाइल है क्रैक की वो उसको डिलीट कर देता है। तो आपको भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी इसी तरह से। बहरहाल जो भी आपकी प्रॉब्लम है आज हम उसको सोल्व करने वाले हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो जाना है आपने सेटिंग में। सेटिंग में जाएँ, यहाँ पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आएँ और विंडो सिक्योरिटी को ओपन करें। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन का, इसको ओपन करें। तो इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन है, इसको मैनेज सेटिंग पे प्रेस कर लें। तो यहाँ पे आप देखेंगे रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑन है, ये वगैरह सारे ऑप्शन जो है ना ऑन है इस वक्त। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इनको ऑफ करना है। इसको भी करना है, इसको भी करना है। और नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेम्पर प्रोटेक्शन, इसको आपने लाजमी से ऑफ करना है। इन सब को ऑफ कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, कंप्यूटर की सर्च सेटिंग में आना है। सर्च में आने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है ग्रुप पॉलिसी। ये रहा ऑप्शन एडेड ग्रुप पॉलिसी, इसको ओपन करें। यहाँ से मैं बड़ा करता हूँ इसको। इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स का, आपने इसको यहाँ से ड्रॉप डाउन करना है। और यहाँ पे इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा विंडो कंपोनेंट, यहाँ पे इसको ड्रॉप डाउन करना है। यहाँ डबल क्लिक करोगे तो ये इस तरह से फोल्डर जो है ना वो ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ से नीचे आएँ और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस, इस पे प्रेस करें। और इस साइड पे हैं तो यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पर ये फाइल मिलेगी टर्न ऑफ माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस, इस पे आपने डबल प्रेस करना है। तो ये पहले से जो नॉट कन्फिगर्ड पर सेलेक्ट होगा तो आपने इसको इनेबल पे करना है और अप्लाई और उसके बाद ओके ये कर देना है। उसके बाद इसको कट करना है और वापस सर्च में आके रजिस्ट्री एडिटर सर्च करना है। आपने REG लिखोगे तो रजिस्ट्री एडिटर आपके सामने आ जाएगा। इसको आपने राइट क्लिक करना है और उसके बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना है। अब यहाँ से आगे आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे काम मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा सा बारीकी का काम है। आप कुछ भी ऊपर नीचे करोगे या आगे पीछे करोगे तो आपका काम नहीं होगा, फिर बाद में ये मत कहिएगा कि मैंने सही तरह से बताया नहीं। तो यहाँ से बिल्कुल आपने ध्यान से देखना है क्या करना है, क्योंकि मैं जैसे ही इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पे नीचे काफ़ी सारे फोल्डर आएंगे। तो ऑप्शन आपको मिलेगा H की लोकल मशीन, थर्ड नंबर पर आपने डबल प्रेस करके इसको ओपन करना है। यहाँ पे नीचे फिर आपको ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे फोल्डर है सॉफ्टवेयर के नेम से, इसको ओपन करना है। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पॉलिसीज, इसको ओपन करना है। पॉलिसीज में फिर आपको ऑप्शन मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट का, इसको ओपन करें। और यहाँ पे आपको फोल्डर मिलेगा विंडोज डिफेंडर के नेम से, इसको ओपन कर लें। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, विंडोज डिफेंडर के फोल्डर में एक नया फोल्डर बनाना है। वो कैसे बनाना है, आपने माउस से राइट क्लिक प्रेस करना है, न्यू और की, फिर इस नए फोल्डर का आपने नाम रखना है रियल टाइम प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे ये देखें अभी मैंने ये फोल्डर जो है ना पॉलिसी मैनेजर में आगे क्रिएट कर दिया। तो आपने ऐसा नहीं करना, विंडो में क्रिएट करना है। ये देखो विंडो में पॉलिसी मैनेजर और पॉलिसी मैनेजर में ये बन गया है। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ और वापस यहाँ पे विंडो पे सेलेक्ट करके फिर आपने यहाँ पे न्यू की बनानी है, न्यू की, और इसको अब डिलीट करके यहाँ पे इसका नेम रियल टाइम प्रोटेक्शन लिख देना है। अब ये देखें आपको ये विंडो में नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये देखें लाइन, ये विंडो डिफेंडर में अब बन गया ये फोल्डर। तो ये आपने इसका नेम रखना है रियल टाइम प्रोटेक्शन। ध्यान रहे कि स्पेलिंग सही हो, कुछ भी आगे पीछे ना हो। रियल का R बड़ा, यहाँ पे टाइम में स्पेस नहीं है, ये दरमियान में आपने ये स्लैश डालनी है और उसके बाद
प्रोटेक्शन और टाइम के दरमियान में जो है ना स्पेस है और पी बड़ा होगा प्रोटेक्शन का। उसके बाद इसको आपने ये ओपन हो रखा है इधर, तो यहाँ पे आपने एक फिर से राइट क्लिक प्रेस करके न्यू और डीवर्ड 32 बिट वैल्यू जो है ना वो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपके पास एक नई फाइल बनेगी, इस नई फाइल को आपने रीनेम करके इसका जो नेम है वो रख देना है डिसेबल रियल टाइम मॉनिटरिंग। बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, डिसेबल का डी बड़ा होगा, रियल टाइम का आर बड़ा होगा और मॉनिटरिंग का एम बड़ा होगा और दरमियान में स्पेस नहीं है। बिल्कुल आपने स्पेलिंग भी सही लिखने हैं, गलत लिखोगे तो फिर आपका काम नहीं होगा। और उसके बाद इसको यहाँ पे डबल प्रेस करें और इसकी वैल्यू 0 होगी, इसको 1 कर दें यहाँ पर और ओके कर दें। उसके बाद फिर आप यहाँ पे आए, यहाँ पे विंडो डिफेंडर वाले फोल्डर पे प्रेस करें और यहाँ पे फिर से न्यू फाइल बनाएं, यहाँ पे न्यू पे और डीवर्ड 32 बिट वैल्यू इस पे प्रेस करें और इसका नेम जो है ना वो आपने रख देना है डिसेबल एंटी स्पाईवेयर। डिसेबल का डी बड़ा, एंटी का ए बड़ा और स्पाईवेयर का एस बड़ा, दरमियान में स्पेस नहीं है। ओके, और फिर से इसकी वैल्यू जो है आपने यहाँ पे 0 की बजाय 1 सेलेक्ट कर देनी है और ओके कर देना है। बस इतना काम करना है। उसके बाद इसको क्लोज करें और अपने पीसी को जो है वो रीस्टार्ट कर लें। जी, तो पीसी रीस्टार्ट कर लिया है। उसके बाद हम ज़रा चेक करते हैं जाके सेटिंग में। सेटिंग में आके प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी और विंडोज सिक्योरिटी और इसमें वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। ये देखें यहाँ पे अब कह रहा है कि गेटिंग इन्फो। अब सिस्टम को ये पता चल गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, इसीलिए वो अब सर्च कर रहा है कि ये सारे ऑप्शन कहाँ पे गए हैं। तो कुछ देर बाद यहाँ पे ये सर्च करने के बाद कह देगा जनाब ये जो ऑप्शन ही नहीं है और लिख के आ जाएगा कि ये आपके जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से इसको मैनेज किया गया है। तो सर्च करने दें, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। जी, तो ये देखें, तो आधा मिनट इसने सर्च किया और उसके बाद ये बता रहा है कि योर वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन इज मैनेज्ड बाय योर ऑर्गेनाइजेशन। तो अब ये देखें कुछ इस तरह से ऑप्शन आ गया है। ये एक दो बार आप अपने पीसी को रीस्टार्ट करोगे तो आपके पास वो वैसे ही पहले वाले ऑप्शन आ जाएंगे जो मैंने आपको शुरू में दिखाए थे कि रियल टाइम प्रोटेक्शन का ऑप्शन तो शो हो रहा था लेकिन उसको ऑन करने पे भी ऑन नहीं हो रहा था। तो वैसे ही आपके पास भी यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएंगे बाद में। तो अभी मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि आपने स्टेप बाय स्टेप ध्यान से करना जैसे मैंने किया है। कुछ भी आगे पीछे किया या स्पेलिंग मिस्टेक की तो आपका काम नहीं होगा। तो ये तो था विंडो 11 का डिफेंडर एंटीवायरस किस तरह से बंद करना है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा विंडो 10 पर कि उसका डिफेंडर एंटीवायरस जो है वो किस तरह से परमानेंटली ऑफ किया जाए। जैसे ही वो वीडियो बन के अपलोड होगी इस वीडियो की एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगी। तो अब आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रा इसको लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।